वेलकम गाइस टू अनदर लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हम लोग ने अभी तक पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसका फर्दर हम लोग ने एडवांस वर्जन पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद होगा। उसके बाद बेस थियरम। नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी इज रेशियोज। प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तब को उसका आंसर 1 से लेस होता है। इन शॉर्ट अगर आप उसको डिवाइड नहीं करोगे तो वो एक रेशियो के फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में होता है? रेशियो। तब ध्यान दो, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स वी हैव 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। ठीक है, सो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय विल बी 60 by 100 and probability of girl will be 40 by 100। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटी का रेशियो निकाल लेता हूँ, इसको बॉय लेते बी, सो ये होगा 60:40। तो कौन है पहला? बॉय। तो आई एम इन फेवर ऑफ बॉय। तो इसको प्रोबेबिलिटी में वर्ड देंगे ऑड इन फेवर। तो ऑड अगेंस्ट क्या होगा? कैन आई से 40:60। तो यानी अगर मैं फेवर हूं बॉयज के तो अगेंस्ट गर्ल्स के हुआ। तो अगेंस्ट वर्ड इज फॉर कॉम्प्लीमेंट। अगेंस्ट वर्ड इज फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं बोलता हूं मेरा रेशियो दिया है m:n, तो ये क्या गिवन है? आई हैव गिवन यू द रेशियोज। तो जैसे ही मैंने आपको रेशियो दिया, आपका प्रोबेबिलिटी होगा m/m+n और दूसरा होगा वापस उसका कॉम्प्लीमेंट, वो भी यही होगा m/m+n। सर फिर प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट कब होगा? वर्ड पे फोकस करना। वन विल बी ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। तो जहां वर्ड दिया जाएगा फेवर, वो प्रोबेबिलिटी होगी ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी। जहां वर्ड दिया जाएगा अगेंस्ट, वो प्रोबेबिलिटी उसका कॉम्प्लीमेंट होती है। आई रिपीट, फेवर इज नथिंग बट ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट इज नथिंग बट इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो व्हेनेवर आई हैव अ रेशियो, व्हेनेवर रेशियो इज गिवन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक ही है, m/m+n, m/m+n। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, वर्ड आएगा फेवर, वर्ड आएगा अगेंस्ट। अगर फेवर वर्ड आता है तो वो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर अगेंस्ट वर्ड आता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें। नाउ अगर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दी है, इस बार क्या दिया है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। So if I have given you probability, now what next? Pay attention. So as soon as I give you probability, what you all are going to calculate is उसका complement. So probability of A complement क्या होता है? 1 minus probability of A। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग को ऑड फेवर निकालना है और ऑड अगेंस्ट। तो जहां भी ये दोनों वर्ड आते हैं ना, फेवर और अगेंस्ट, तो आपको यही मेथड करना है। प्रोबेबिलिटी दिए, कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो इसका रेशियो होगा A:, कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू रेशियो। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट इज टू। आई होप दिस वाज क्लियर। एक आएगा प्रोबेबिलिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट, दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। रेशियो इज गिवन, formula will be m/m+n, formula will be m/n+1. Now one will be probability, other one will be complement. Which one will be probability? The odd which is in favor. Odd which is against will give you complement. Now if I give you probability, you will तुरंत calculate its complement.
Now you take the ratio, it will be favor. Ulta ratio, it will be against. Please make a note of this. Alright guys, let's move on to solving of sums. So let's solve sums. One more thing I would like to tell you, after this chapter, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, probability will be over. I'm going to start with functions. Very important topic and बहुत मज़ा आएगा. अगर उसको फिट कर लिया ना दिमाग में तो कोई टेंशन नहीं आगे. चलो ध्यान दो. पे टेंशन. थोड़ा ट्रिकी है वो चैप्टर बट हो जाएगा. जब हम लोग ने बाइनोमियल पढ़ लिया, आता होगा ना बाइनोमियल, so ये भी आएगा. Don't worry. Let's start. First sum, page 100 and 211, exercise 9.5. Let's solve first sum. First sum says if a odd in favor, तो हम लिख लेते हैं odd in favor. So what is odd in favor? देखें, of x solving a problem is, यानी of x solving a problem is 4:3. बच्चों इसमें ना काफ़ी आंसर्स रॉन्ग दिए पीछे, सो पीछे मत देखना. एंड ऑड अगेंस्ट वाई, ऑड अगेंस्ट वाई, अगेन फॉर द सेम सम इज 2:3. बेटा जी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया और अदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ले लेते हैं. एक्स वर्ड है तो क्या होगा 4/4 + 3 which will be 4/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा बेटा 2/. मेरा एक सजेशन है, जब भी ये फेवर और अगेंस्ट आएगा ना, इनके कॉम्प्लीमेंट से उसका ऑपोजिट निकाल लिया कर. तो कहना ही से इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट विल बी 3/7 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y आएगा सिर्फ 3/. और बेटा जी समझाना या नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी x सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड y सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो बच्चों ये तो निकाल दिया. x सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज any probability of x 4/7, probability of y, oh बेटा जी किस्मत की हवा में नरम खाली गरम. बच्चों हो गया ना? That's it. यही है. Next sum. Moving on to the next sum, question 2. Let's work on question 2. The odd against John solving a problem is, so odd against
against John. Johnny is 2:3. So odd favor of Rafi. Odd favor of Rafi is 7-5. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन क्या होगा बेटा? 4/4 + 3 which will be 4/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ रफ़ी क्या होगा? 7/7 + 5 7/12. बच्चों कहना से ये कॉम्प्लीमेंट होगा. यस, कॉम्प्लीमेंट क्यों होगा? अगेंस्ट है. सो अब उसका 3/7 और इसका कॉम्प्लीमेंट 5/12. Oh, Pitaji. I hope you understood. Next, what is the chance that the problem is solved when both of them try? बच्चों प्रॉब्लम इज सॉल्व तो पहले प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व करते हैं, यानी कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता. सो प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन रफीक कॉम्प्लीमेंट. और कहना ही से ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. गेस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों. क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट है? क्योंकि ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं. सो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सो प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम के सॉल्व होने से मतलब है. तो भले एक करे या दोनों के दोनों सॉल्व करे. तो पहले नॉट सॉल्व करेंगे. तो नॉट सॉल्व यानी जॉन ने भी सॉल्व नहीं किया और रफीक ने भी सॉल्व नहीं किया. सो द आंसर इज 4/7 into 5/12. So the answer is 20. Okay, ये हो रहे हैं 4 3s आ जा रहे हैं. So this is 5/21. So ये है probability problem is not solved. तो probability problem is solved क्या होगा? सबको सिखाया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. सो 1 माइनस 5/21 विच इज 16/21. बच्चों क्लियर है? बच्चों हमेशा याद रखना, क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व है ना. तो कहना इसे एटलीस्ट वंस या सब करे तो वो यूनियन ही होता है. तो सबसे पहले आप लोग उसका ऑपोजिट फाइंड कीजिए और फिर उसको 1 से माइनस के तुरंत आंसर आएगा. नहीं तो आपको हर केस लेना पड़ेगा. एक ने सॉल्व किया, दोनों ने सॉल्व किया. सी 2 जने हैं तो देखो, पहले ने सॉल्व किया, दूसरे ने नहीं किया, दोनों ने किया, या फिर दूसरे ने किया, पहले नहीं किया. तो कितना सारा आने वाला है. तो बेटर इज ओनली वन थिंग कि आपको एक ही काम करना है. पहले नॉट सॉल्व. जैसे इस रूम में अगर 4 ट्यूबलाइट्स हैं तो एक भी टिमटिमा रही है तो एक ऑन है तो रोशनी है. सो पहले डार्क को सॉल्व करो और 1 माइनस करोगे तो रोशनी हो जाएगी. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे नहीं हुआ और 1 से माइनस किया तो हो गया. याद रहेगा बच्चों? प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो. प्लीज़ 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 कभी भी ये लाइट वाला सम. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 3 फौजी है, सामने दुश्मन है. तो अगर मैंने दुश्मन है तो मैं अगर गोली मारता हूँ तो गोली लग जाएगी तो वो क्या दूसरे फौजी भी जाके उसको गोली मारेंगे क्या? नहीं ना. मुझे तो उसके मरने से मतलब है, टारगेट को हिट करने से मतलब है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टारगेट इज हिट? तो बेस्ट पार्ट क्या होगा? नॉट हिट निकालो और 1 में से माइनस करोगे तो हिट हो गया ना. नॉट हिट यानी कि किसी ने भी नहीं मार पाए, सब हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं. सो सब हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम किसी को मार नहीं पा रहे, तो नॉट हिट हुआ. 1 से माइनस करोगे तो हिट हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड. सो हमेशा आएगा ये कॉम्प्लीमेंट बहुत सही चीज़ है. बॉय उसका कॉम्प्लीमेंट गर्ल, तो उसको नॉट बॉय भी बोलते हैं. गर्ल उसका कॉम्प्लीमेंट बॉय, उसको नॉट बॉय भी कहेंगे, सॉरी नॉट गर्ल भी कहेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. वैसे ही फेवर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, और अगेंस्ट क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट. फेवर इज प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट. इस चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व करोगे, हर एक काम होने वाला है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों. प्लीज़ 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 ध्यान रख के सॉल्व करना. Please make a note of the sum, both the sums.
चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. Sum number 3. Okay, pay attention. Sum number 3. Odd against student X solving a statistic problem is. यानी third sum. Odd against X is 8:6. Perfect. Next is odd in favor of student Y. यानी odd favor है will be 14/16. So what is probability of X complement? Word against है 8/14. So probability of X will be 6/14. Probability of Y will be 14/30. Probability of Y complement will be 16/30. मैं कहीं कुछ डिवाइड नहीं कर रहा. Next, find the chance that the problem will be solved if they try independently. Neither of them solve the problem. यानी सेम हो गया बच्चा. देख लो तो पहले probability neither, मैं सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, neither solve. तो neither solve यानी क्या? A complement intersection B complement. बट यहाँ A नहीं है, X है और Y है. So probability of X complement, Y complement. So now 16/30 into 8/14. So 4 sum, 7 sum, 8 sum, 15 sum, 32/105. They are independent events. And last but not the least, probability problem is solved. So क्या होगा? 1 minus probability neither solve the problem. So which will be 1 minus 105, which is 73/105. I hope this is clear. So this is your first segment and this is your second. So मैंने पहले second को find किया तो first easy हो गया, नहीं तो ये थोड़ा नाटक करता था. I hope this is clear बच्चों. सेम चीज़ है, कुछ भी difficult नहीं है. Please make a note of this. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. तुम लोग को याद होगा मरना या जीना किसी पे डिपेंड नहीं होता. हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, ध्यान दो. ऑड अगेंस्ट अ हस्बैंड हु इज 60 years old लिविंग टिल ही इज 85 years. तो ऑड अगेंस्ट यानी हस्बैंड को हम ए लेते हैं और ऑड अगेंस्ट दिया है. तो क्या दिया है? हस्बैंड का बैंड बजने वाला बेचारा 7:5. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, द ऑड अगेंस्ट वाई, वाइफी. वाइफी को हम लेते हैं बी.
So odd against B, ये A के लिए है और ये B के लिए 5:3. ओके, ऑब्वियसली बात है, ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट. हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं इस जीवन में. ध्यान दो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अलाइव. एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव. बच्चों एटलीस्ट वन का मतलब क्या? एक जीवित है, दूसरा नहीं है, दूसरा जीवित है, पहला नहीं है, या दोनों जीवित है. तो एटलीस्ट के लिए मैंने यही होता है ना. तो पहले नन आर अलाइव, यानी nobody is alive, यानी दोनों के दोनों टपक चुके हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. बच्चा पहले हम लोग ने उनके रेशियोज नहीं निकाले, राइट? तो स्टार्ट करिए रेशियोज निकालना. बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा बेटा? 7/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा बेटा? 5/8. चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, चलेगा ना ऐसा भी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. आई होप किसी को कोई आपत्ति नहीं है. 1 माइनस 7/12, 1 माइनस 5/8. So the answer is 5/12 into 3/8. So 4 आ जाता है ना ये. So the answer is 5/32. So probability at least one is alive will be 1 minus probability nobody is alive. बच्चों सबको समझाना. So the answer is 27/32. I hope this is clear बच्चों. Please make a note of this. बच्चों ये मैंने क्वेश्चन शायद गड़बड़ दिया है. मैंने ये रेशियोज उसके हिसाब से लिए जो इसमें है. सम करेक्ट किया है मैंने, रेशियोज गलत दिए टेक्स्ट बुक में. तो मैंने इस रेशियो से इसको निकाला, इस रेशियो से इसको निकाला कॉम्प्लीमेंट. सो मैंने जो सॉल्व किया है ना, करेक्ट किया है, बट वो इस वैल्यूज के बेस पे किया है मैंने. सो आंसर मैच नहीं होगा, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब उसने क्या बोला है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव. यानी बच्चों बता दूँ ये वाला पार्ट. एग्जैक्टली वन याद है मैंने आपको दिया था. सेकेंड पार्ट, exactly one of them is alive. तो क्या होगा बच्चों? A जीवित है, B लुढ़क गया, वाइफ गई, हस्बैंड गया, बेचारी वाइफ रह गई. so दोनों इंडिपेंडेंट है. तो B कॉम्प्लीमेंट. तो बच्चों A क्या है? 7/12. ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. बच्चों ऐसा भी कर सकता हूँ ना, प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और B की प्रोबेबिलिटी दी है. क्या दी है B की प्रोबेबिलिटी? 5/8. So 7/12 1 माइनस 5/8 प्लस 1 माइनस 7/12. अच्छा मैंने सब कुछ गड़बड़ किया है, सब कुछ. आई एम सो सॉरी गाइस. वर्ड यहाँ अगेंस्ट है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों. आई एम सो सॉरी बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट होगा. क्या है ये? अगेंस्ट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो बच्चों ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है. आई एम सो सॉरी. सो बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 7/12 into 5/8 which is
35/96। बच्चों यहाँ से माइनस होगा 35/96, तो ये माइनस करके आएगा 61/96। हाँ अब मैच होगा तुम्हारा आंसर। मैंने गड़बड़ क्यों किया समझ में आया? बच्चों यहाँ अगेंस्ट वर्ड था ना, तो अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देता है बट उसका कॉम्प्लीमेंट देता है। आई एम सो सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। अगेंस्ट जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट देता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या होगा बच्चों? ये राइट था, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दिया है 5/8। आंसर वही आएगा बच्चा। फिर ये कॉम्प्लीमेंट दिया है 7/12 और इसको लिख सकता हूँ सो 1 माइनस 7/12 5/8 7/12। बच्चों आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आएगा 5/12 इंटू 5/8 7/12 3/8। मैं कहीं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ, नीचे 96 आ रहा है। ये 25 21 46/96 6 गया ना? नहीं बच्चों 23/। I hope this is clear guys. Now you will get correct answer. बच्चों आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ अगेंस्ट वर्ड तो लिखा था बट यहाँ वो कॉम्प्लीमेंट देना भूल गया था। और ये क्लासरूम होता तो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट पता चल ही जाता था, बट सिंस इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। सो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। 1 में से माइनस किया तो अलाइव आ गया, क्योंकि इसमें 3 केस आते थे। पहला अलाइव नॉट अलाइव, फिर दूसरा अलाइव नॉट अलाइव, एंड दोनों अलाइव, एटलीस्ट 1 इज अलाइव। बट वो सब करने से बेटर है हम लोग ने नॉट अलाइव किया, 1 से माइनस किया, तो सारे अलाइव के केस आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग ने एग्जैक्टली वन ऑफ दिम, तुम लोग को याद है इसका फॉर्मूला होता है ए में से इंटरसेक्शन को निकालो, बी में से इंटरसेक्शन को निकालो। वो क्या था याद है? इंडिपेंडेंट इवेंट था, सॉरी वो नॉर्मल वाला सम था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो। बट इंडिपेंडेंट में क्या होता है? इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग गाइस। प्लीज 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 मेक अ नोट ऑफ दिस। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस सम। प्लीज 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 गो थ्रू गाइस। Alright guys, we'll stop here for the day. We'll solve few more sum based on this, and we will also do a summary of this chapter in the next class. So make sure that you write all the notes, and these are very 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 important. Alright, we'll stop here for the day. Take care of yourself. Bye bye. See you soon.